अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने लाइक और कमेंट करनी है और शेयर भी करनी है। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये आज की वीडियो ईद से एक दिन पहले की, मीन्स के आप लोगों ने बहुत सी प्रिपरेशन करके रखनी होती हैं। अर्ली मॉर्निंग मैंने अम्मी को सब्ज़ी ला के दे दी थी। मैं ख़ुद गई थी क्योंकि मुझे ज़रा ये होता है कि साफ़ सुथरी और अच्छी सब्ज़ी लेने के लिए आपको खुद जाना पड़ता है। मैं गई, मुझे ये बहुत ज़रूरी लग रहा था। लेमन, टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़ और जिंजर गार्लिक और ये सारी चीज़ें मैंने ख़ुद ला के रखी। और उसके बाद फिर अम्मी को कहा मुझे पुदीना साफ़ करके दे, मैं चटनी के लिए ये रेडी करके रख दूँ मटेरियल, क्योंकि ईद वाले दिन आपके पास काम वाले नहीं होते, सारा काम आपने ख़ुद करना होता है। तो मैंने सबसे पहले सारी प्रिपरेशन करके रखनी थी। कल मेरी मेड छुट्टी पे चली जाएगी तो सारा काम मुझे ख़ुद करना होगा। तो मैंने इनको रेडी किया। रेडी करने के बाद खुद रेडी हुई तो हम लोगों ने जाना था, अम्मी ने जाना था घर अपने, क्योंकि ईद के लिए वो अपने घर जा रही थी। उनको छोड़ने जाना था, उन्होंने भी तैयारी कर ली और बच्चों को भी रेडी कर लिया, नाश्ता भी कर लिया। तकरीबन 12:30 बजे के करीब हम लोग ने निकलना था। इनकी रेडी होने के बाद मैंने कहा आप लोग की छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, तो मेरा आज का जो व्लॉग है वो हो जाएगा। अच्छा, सब्ज़ी भी आपने रेडी करके रखनी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने ला के रखनी होती हैं, जैसे मसाले हो गए, आपने अगर कोई टिक्का वगैरह बनाना है तो वो भी आपने ला। मैं भी रेडी हो गई, देखें। अच्छा, उसके बाद हम इंतज़ार करते ड्राइवर का, वो आ जाए तो फिर हम लोगों ने जाना था, अम्मी को भी छोड़ने जाना था और खाला की तरफ जाना था। जिन खाला की मेरी डेथ हो गई थी उनकी तरफ ज़रूर जाना था मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई थी अपनी कज़न से मिलने के लिए। तो उनकी तरफ भी गए और आप लोगों ने उनको अपनों को ईद पे याद रखना होता है, ज़रूर याद रखना होता है। कुछ गिफ्ट्स देने थे उन्हें, उनके बच्चों को, तो अम्मी और मैं दोनों साथ गए। तो आप लोगों ने भी हमेशा अपनों को, करीबी रिश्तेदारों को जो साहिब हैसियत नहीं होते, आप लोगों ने उनको ज़रूर याद रखना होता है। क्या पता आपकी छोटी सी किसी ने कोई नेकी कोई अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, लेकिन सबसे पहला हक़ रिश्तेदारों का होता है। और ईद की तैयारियां तो वैसे ही चल रही थी, तो मैंने कहा लगे हाथों फ्रिज भी साफ़ कर लेते हैं। ये एक साइड में मेरे पास फ्रीज़र है, वर्टिकल फ्रीज़र बोलते हैं इसको, और दूसरा जो है वो फ्रिज और फ्रीज़र साथ में है। तो ये बच्चे भी बस, उनको बस नहीं चलता कि हम पानी में खेलें सारा दिन। अम्मी अपना सामान उठा रही थी, मैंने कहा अम्मी आपको भी हम छोड़ के आते हैं। फिर यहाँ से हम निकले हैं, दुनियापुर रहती थी खाला, बल्कि अभी भी उनकी बेटी तो वहीं पे रह रही हैं, तो हम लोग दुनियापुर की तरफ गए हैं। उनके पास थोड़ा सा टाइम गुजारा है, बहुत सेंटी सा सीन हो गया था जैसे अम्मी पहुंची थी। अब ऑब्वियसली उनका तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, बस मुझे भी बड़ा मैं कह रही हूँ ना कि बड़ा सेंटी सा सीन हो गया था, क्योंकि वो मेरी कज़न की सिस्टर भी कोई नहीं है, वो अकेली इकलौती है, तो खाला भी नहीं है। बस जाते साथ इतना तो मूड थोड़ा सा वैसा हो गया। अम्मी बहुत शदीद किस्म की रोने लग गई और वो भी, तो बस ये होते हैं ईद की खुशियों पे अपनों की बहुत याद आती है ईद के डेज़ में, ख़ास तौर पे, क्योंकि आपके अपने आपके साथ नहीं होते, इस दुनिया से रुखसत हो गए होते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को और हम सबको सब्र अता फरमाए, ख़ास तौर पे उनकी बेटी को, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी अम्मी की इकलौती बेटी भी थी और अपनी अम्मी की फ्रेंड भी थी, सब कुछ थी। बेटी भी वो थी, माँ भी वो थी और दोनों दोस्त भी थी आपस में। सब कुछ होता है जब आप एक इकलौती औलाद होती हैं। तो खैर मुझे तो हमेशा यही होता है कि मुझे जितना हो सके मैं तो बस कोशिश करती हूँ कि अपने से बंदा इंसान अच्छा कुछ कर सकता है तो कर ले। ये उनके छोटे बेटे ने, मेरे कज़न के छोटे बेटे ने चूज़े लेके रखे हुए थे, तो जिमल जाते साथ सो गई थी और आहद थोड़ी देर उसके साथ खेल रहा था। फिर ये खाला की तरफ अनार का पौधा लगा हुआ था, दरख्त तो नहीं बोलते इसको, इतना बड़ा तो नहीं है, दरख्त ही है, पौधा है, जो भी है, लेकिन इसके ऊपर अनार बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो लास्ट ईयर मैं गई थी तो मेरी खाला ने कहा था पक गए हैं, इसको तोड़ लेना चाहिए, लेकिन मैंने कहा चलो आज आहद बार बार ज़िद कर रहा था कि इसको तोड़ के दो मुझे, मैंने खाना है।
फिर मैंने तोड़ के दिया उसको, खोला तो वो अभी कच्चा था, शायद अभी मौसम भी नहीं आया उसका। फिर खैर वो उसको पता चल गया कि अभी कच्चा है तो उसने नहीं खाया। और लास्ट टाइम हम गए थे तो आहत को इनके घर एक छोटा सा डॉग है तो उससे बड़ा उसको डर लगता है, तो बाहर नहीं निकल रहा था, बस वही रूम में बैठ के ना खेले जा रहा था। तो ये बच्चों की खेल कूद हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वीडियो की, तो मैं साथ साथ चाय भी पी रही हूँ, इसलिए ज़रा बस आपको अगर फील हो जाए कि मैं कुछ खा पी रही हूँ तो इग्नोर कीजिएगा इसको। लेकिन आप लोगों ने मुझे अच्छा सपोर्ट करना है, ज़रूर करना है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होगा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा उसमें। तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। और जो लोग टिकटॉक पे देखते हैं ना, तो वो प्लीज़ मुझे टिकटॉक से यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो करें। तो आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है दूसरों के साथ भी। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग माय प्रोफेशन, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी आजकल मैं डेली व्लॉग्स लगा रही हूँ, कल मैं इंशाल्लाह वो लगाऊँगी। मेरे पास गिफ्ट्स आए हैं, एक गिफ्ट आया था जिमल के लिए हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी का एक ड्रेस बन के आया, और दो आए हैं, बल्कि एक सिंधी टांके का आया है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखना है कि उसके इतने प्यारे प्यारे ड्रेस हैं। एक जब हम रेडीमेड ले लेते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं, रेडीमेड भी अच्छे लगते हैं बच्चों को पहने में, लेकिन जो आपके घर के बने हुए होते हैं ना कपड़े, वो और ज़्यादा यानी कि शूटिंग अच्छी होती है बच्चों की ना, उनकी इन्हांस हो जाता है उनका सारा कुछ, यानी कि एक पता चल रहा होता है कि कहीं से घर बन गया है। फिर खाला के घर थोड़ी देर बैठे, चाय पी, और चाय पीने के बाद वहाँ से निकली हूँ तकरीबन 3:30 बजे के करीब। अम्मी को ड्रॉप करना था, अम्मी के घर अम्मी को ड्रॉप किया। उसके बाद ड्रॉप करने के बाद अम्मी ने अपना सामान रखा। फिर अम्मी ने कहा कि आप ना मुझे, मेरी दूसरी सिस्टर रहती हैं उनके घर मुझे ड्रॉप कर दें, मैं मीन्स के बच्चों से मिल के फिर शाम के टाइम अपने घर वापस चली जाऊंगी। फिर हम वहाँ पहुँचे हैं तो बच्चे बार बार कह रहे थे, आहत बार बार कह रहा था कि मुझे हरीम के घर जाना है, रबिया के घर जाना है, तो मैं उनको फिर उधर लेके गई। थोड़ी देर बच्चों ने एंजॉय किया, खेले, लेकिन आज बहुत शदीद गर्मी थी। कल रात को बारिश तो हुई थी, लेकिन बारिश के बाद जो हब्स वाला सीन हो गया था ना, वो बहुत शदीद किस्म का हुआ था कि आप ये सोचेंगे गाड़ी में फुल तकरीबन मार्किंग है एसी की 4, तो 4 नंबर पे पूरे चल रहा था एसी, तो लेकिन फिर भी इतनी गर्मी फ़ील हो रही थी गाड़ी में कि आप सोच भी नहीं सकते। और अम्मा ने वहाँ पे जाते साथ ना फिर वही सब्जियों वाला काम शुरू कर दिया कि ये पता नहीं आप लोग, हम सराइकी में इसको लूणक और पंजाबी में और उर्दू स्पीकिंग जो है उसको कुल्फ़ा बोलते हैं। तो ये मैंने लिया था, मैंने कहा मैंने अपने लिए भी लिया था और अम्मी ने भी लिया था कि गोश्त खा के बंदा थक जाता है, तो चलो जब गोश्त खा के थक जाएंगे 1-2 दिन, आपका दिल नहीं कर रहा होता तो आप ये साग टाइप चीज़ खा लेते हो, सालन बना लेते हो। मैंने भी अपने लिए बना के रखा, बॉयल करके रखा इसको। तो यहाँ पे बच्चों ने बड़ा ही इंजॉय किया, गर्मी भी थी जो भी था, लेकिन इन्होंने काफ़ी देर वो खेलते रहे। फिर उसके बाद जिमल को फ़ालसे बहुत पसंद है, तो वो अपनी खाला के घर से फ़ालसे उठा के ले आई थी, वो गाड़ी में फ़ालसे भी खाती आई है। और फ़ालसे खाने के बाद फिर हम जी जनाब गए हैं, मैं अपने इन लॉज़ गई थी। जिमल और आहद ने अपने दादा बाबा से मिलना था, मैंने उनको अपने दादा बाबा से मिलवाया। हम वहाँ पे रुक के, आहद ने पिशी कर दी थी, कपड़े उसके चेंज किए, मीन्स कि उसकी निकल गई थी। आजकल पैम्पर वो नहीं लगाता, लेकिन वो भागते दौड़ते ना फिर उसकी पिशी निकल गई थी। वो अपने दादा बाबा से मिले हैं, बाहर गए हैं, थोड़ी देर खेलते कूदते रहे। उसके बाद फिर मैं छोटा सा काम था वो निपटाया, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं खैर आफियत। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया और हम लोग घर पहुँचे। इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आपने ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।